पाकिस्तान के जदीद कौमी असम्बली हाल में इस वक्त शोर मचाना शुरू हुआ जब इस्लामी पादरी ने शाम का इजलास खोलने के लिए दुआ का नारा लगाना ख़त्म किया। मसला ये है कि वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के दौर में जमहूरियत और ख़ानदान, आप इसे जमहूरियत कैसे कह सकते हैं? हिज़्ब इख्तिलाफ के रुकन चौधरी शुजात ने रोते हुए कहा जब उनके साथियों ने मंजूरी के साथ उनकी मेज़ों को ठोकर मारी। आप इन रवायात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जिनका मुशाहिदा दुनिया भर की जमहूरी कौमें करती हैं। हुकूमती इख्तियारात की जांच पड़ताल के बगैर जमहूरियत नहीं हो सकती। नई तश्कील शदा कौमी असम्बली के अराकीन वज़ीर आज़म की जानिब से अपने ससुर हकीम अली जरदारी को कानून साज कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर करने पर नाराज़ हो गए, जो हुकूमती अखराजात पर निगरान का काम करती है। शुजात ने कहा कि जमहूरियत में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही करना अपोजिशन का हक है। हुकूमत के अखराजात की जांच पड़ताल की जानी चाहिए। जब प्रेजाइडिंग अफसर ने हुक्म के लिए शोर मचाया तो भुट्टो के पार्लियामानी वजीर तारिक रहीम ने कहा, कवायद कवायद है, रवायात रवायात हैं। और इस मुल्क में पिछली हुकूमत की रवायत ये थी कि इस कमेटी का चेयरमैन हुकूमत से था। ये दुरुस्त है कि भुट्टो के नाक़दीन ने जवाब दिया, लेकिन पिछली हुकूमत आमरीत थी। और इससे भी बदतर बात यह है कि भुट्टो ने अपनी वालिदा नुसरत भुट्टो को नायब वज़ीर आज़म के मसावी काबीना के ओहदे पर तैनात कर दिया है। इन सब बातों से ये इल्ज़ामात आयद हुए हैं कि 1977 में फ़ौजी बगावत के बाद बेनज़ीर के वालिद वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के बाद इक़्तिदार से बाहर रहने वाले भुट्टो सियासी ख़ानदान की तामीर की कोशिश कर रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ के एक रुकन उमर हयात लालिका ने हाल ही में असेंबली के फ्लोर से ये तजवीज़ पेश की थी कि वज़ीर आज़म अपने 6 माह के बेटे बिलवाल को बच्चों के उमूर का वज़ीर मुकर्रर करना चाहेंगे। भुट्टो के मुहाफ़िज़, जो इंतख़ाबात में ड्रामाई कामयाबी के 3 माह से ज़्यादा अरसे बाद भी अक्सरियत में हैं, कहते हैं कि भुट्टो जो कुछ कर रहे हैं और अमरीकी सदर जॉन कैनेडी ने किया इसमें कोई फ़र्क नहीं है। कैनेडी ने अपने भाई रॉबर्ट का नाम अटॉर्नी जनरल रखा और अपने छोटे भाई एडवर्ड के सियासी करियर को चार्ट करने में मदद की। रहीम ने ऐलान किया कि ये हुकूमत जमहूरियत और उसकी रवायात पर मजबूती से कारबंद है। 35 साला भुट्टो के हामी इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि अपोजिशन अपनी शिकायत को कानून साजी के फ्लोर पर खिलकर नशर कर सकती है, जिसका सबूत यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत जिंदा और अच्छी तरह से मौजूद है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली की अमरीकी मुशीर जैन एन लिंडले ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत का पुनर्जन्म है, लेकिन यह अपने इब्तदाई दौर में है। उन्होंने इस्लामाबाद में 2.5 साल हुकूमत को अपने कानून साज इदारों की तामीर नौ में मदद देने में गुजारे हैं। शेर खार बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन इसे अपने 2 पाँव और अफाल पर पहुंचने से पहले एक बच्चे के मरहले से गुजरना पड़ता है। मगरबी सिफारतकारों और आज़ाद पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों को इतना यकीन नहीं है। कुछ लोगों को बदउनवानी और सरपरस्ती के बढ़ते हुए आसार नज़र आते हैं और वो शिकायत करते हैं कि भुट्टो की हुकूमत सियासी खेलकूद के इस कदर जुनून में मुब्तला रही है कि वो हुकूमत करने में नाकाम रही है। पाकिस्तानी इक्तिसादी मुशीर उमर असगर खान ने कहा कि हर कोई जिस बड़े मसले की बात कर रहा है वो बदउनवानी और सरपरस्ती है। उन्होंने कहा कि लोग बेनज़ीर के शौहर आसिफ जरदारी के बारे में बात कर रहे हैं, ज़मीन की क़ियास आराइयों के बारे में, सरकारी मुआहिदों के बारे में, पार्टी के सीनियर लोगों की अहम ओहदों पर तकर्रुरी के बारे में और सरकारी मुलाजमत की कीमत के बारे में बात कर रहे हैं। अफवाह यह है कि 3 लाख रुपए तकरीबन $15,000 में अब नई हुकूमत में ओहदा हासिल कर सकते हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेचैनी का शिकार हो रहे हैं। वो मायूस छूटिए महसूस करते हैं। एक मगरबी सिफारतकार ने तबसरा किया, सोचने वाले पाकिस्तानी अपने वालिद के दौर से बेनज़ीर को वापस लाए गए बहुत से लोगों की मौजूदगी के बारे में सोचने लगे हैं। ख़ानदान साजी और बेनज़ीर के वालिद के दौर से सियासी खेल की तरफ वापसी के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। गुज़श्ता माह के आखिर में भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी अहम अपोजिशन इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलायंस के दरमियान तनाज़ा सर पर आ गया था।
پاکستان کے 4 صوبوں میں سب سے زیادہ دولتمند حزب اختلاف کے زیر قبضہ صوبے پنجاب میں بھٹو پارٹی کے کارکن صوبائی مقننہ کو 35 سالہ کروڑ پتی تاجر میاں نواز شریف کی سربراہی میں حزب اختلاف کے اتحاد کو عدم اعتماد کے ووٹ کے ساتھ ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب شریف نے شاندار فتح حاصل کی تو حکمت عملی الٹ گئی۔ اس واقعے کو بھٹو نے ایک سنگین سیاسی غلطی کے طور پر دیکھا تھا۔ سفارتکار نے کہا کہ بہت سے سوچنے والے پاکستانیوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس سیاسی جنگ نے بے نظیر کی حکومت کو اس حد تک الجھا دیا ہے جہاں ان کی حکومت کرنے میں ناکام رہی ہے اور مقننہ قانون سازی کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے ابھی تک ایک بھی بل منظور نہیں کیا ہے، لیکن بہت سے دوسرے لوگ اس تنقید کو قبل از وقت اور غیر منصفانہ سمجھتے ہیں۔ لنڈلے نے کہا کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کے پاس 11 سال کی غیر نمائندہ حکومت سابق صدر ضیاء الحق کے دور میں رہی ہے، نئے قانون سازوں کی پہلی ذمہ داری عوام کی دشمنی اور نقطہ نظر کو ختم کرنا ہے۔ صرف یہ سننے میں 5 یا 6 ماہ لگیں گے کہ لوگوں کا کیا کہنا ہے۔